और एक बड़ा सवाल हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर है कि बीजेपी ने क्या अपने 10 उम्मीदवारों पर मोहर लगा दी है। किस सीट से किसको चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है, इसको लेकर हालांकि अभी मंथन चल रहा है और एक दो दिन के अंदर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ जाएगी, ये कहा जा रहा है। और उस लिस्ट में हरियाणा का भी जिक्र किया जाएगा और हरियाणा में किसको टिकट मिलेगी, किसकी टिकट कटेगी, इस पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पैनल में जो नाम भेजे गए हैं, पहले भेजे गए थे, उसको लेकर यह खबर भी आई कि हो सकता है कि इस पर पुनर्विचार के साथ कुछ और नाम बढ़ाए जाएं और उस पैनल की लिस्ट को आगे बढ़ाया जाए। इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों को हैं। 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत जल्दी संभव है, लेकिन किसके नाम पर मोहर लगेगी, हरियाणा में इसको लेकर भी अभी सियासत गर्माहट भरे दौर से आगे बढ़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का मंथन बड़े स्तर पर चल रहा है। बीजेपी जल्दी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में हरियाणा का भी नाम आने की पूरी उम्मीद है, यानी हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। ऐसे में हरियाणा बीजेपी 10 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों का पैनल लगभग तैयार कर चुकी है। इस पैनल में जो नाम फिर से रखे गए हैं, उनमें जातीय समीकरण और जीत के समीकरण को ध्यान में रखा गया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थे। बीजेपी मुख्यालय में चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु को लेकर भी मंथन होना था। ऐसे में संभावित चेहरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई। हरियाणा बीजेपी की तरफ से इस बैठक के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव और राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ खास तौर पर दिल्ली पहुंचे थे। इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी के संगठन मंत्री फणींद्र नाथ, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस बैठक में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम या हरियाणा को लेकर जो भी निर्णय लिए गए होंगे, तो वो फैसले अंतिम फैसले के रूप में भी देखे जा सकेंगे, क्योंकि इसके बाद बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई ठोस निर्णय लेकर हरियाणा को लेकर धुंधली हुई तस्वीर को साफ कर सकता है। लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट से पहले हरियाणा बीजेपी की दूसरी और फाइनल पैनल की इस लिस्ट में किन संभावित उम्मीदवारों की चर्चा चल रही है, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। ये है लोकसभा सीट के लिए नए पैनल में संभावित नाम। सबसे पहले कुरुक्षेत्र की बात करें तो इसमें नायब सिंह सैनी का नाम सबसे आगे ही है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह का नाम है। और वहीं सिरसा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल और बीजेपी के नेता अशोक तंवर का भी नाम है। अंबाला लोकसभा सीट से बंतो कटारिया और कृष्ण बेदी का नाम है। करनाल लोकसभा सीट की बात की जाए संजय भाटिया और अरविंद शर्मा का नाम चल रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह और बीजेपी नेता सुधा यादव का नाम है। फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी नेता विपुल गोयल का नाम है। हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर रणबीर गंगवा, कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु का नाम आगे चल रहा है। रोहतक लोकसभा सीट की बात की जाए तो रणदीप हुड्डा, ओपी धनखड़ का नाम भी है। सोनीपत लोकसभा सीट की बात की जाए तो रमेश कौशिक, कृष्णा गहलावत, ब्रिजेंद्र सिंह, राजीव जैन और मोहनलाल बड़ोली का भी नाम है। ये वो नाम है जिनकी चर्चा हरियाणा राजनीति में खूब हो रही है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या सिटिंग एमपी की भी टिकट कटने की संभावना है? अगर है तो किस आधार पर यह हो सकता है? वैसे तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ी जल्दबाजी भरा होगा, लेकिन फिर भी बीजेपी का टिकट कटने का पैमाना है क्या, उस पर भी नजर डालते हैं। पहली बात तो यह है कि विवादित सांसद का टिकट कट सकता है। 2 बार रहे सांसद की टिकट को भी खतरा बन सकता है। 70 या 75 साल से ज्यादा उम्र की आयु का भी एक बड़ा नियम आड़े आ सकता है। सांसद का रिपोर्ट कार्ड सबसे अहम माना जाता है। पार्टी के अंदरूनी सर्वे की नकारात्मक रिपोर्ट भी एक बड़ा पैमाना है। अब बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी तो ये मालूम हो ही जाएगा कि आखिर कौन बीजेपी की ओर से
हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर चुनावी ताल ठोकेगा। ये 10 उम्मीदवार बड़े चेहरे हो सकते हैं, लेकिन सवाल गठबंधन का भी था। तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर क्या जवाब दिया, वो भी सुनते हैं। सोल राइट लाइज विद पार्लियामेंट्री बोर्ड। चर्चा चल रही है कि हिसार या भिवानी महेंद्रगढ़ जेजेपी को दे सकता है। इट लाइज विद द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ द पार्टी। उनका अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसमें मैं अभी टिप्पणी। सर किरण चौधरी का कहना कर दीजिए कि भाटिया जी लड़ रहे हैं किसी और को। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सब तय करता है। तो क्या जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है? अगर हाँ, तो कितनी सीटों पर बात बनेगी? दुष्यंत चौटाला इस पर क्या सोचते हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। आज के दिन तो हम भी 10 पे तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और ये तो दोनों पार्टियों में एनडीए में बैठ के निर्णय होगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जल्द उस पर निष्कर्ष भी निकलेगा। अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार सभी को है। हरियाणा की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इसलिए भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही राजनीतिक तौर पर बीजेपी की तरफ से हरियाणा की तस्वीर साफ होगी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पत्ते भी खुल पाएंगे और फिर मालूम हो पाएगा जेजेपी इनेलो क्या करने वाली है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अब बहुत सारी बातें हैं और उन बातों के बीच बहुत सारे लोगों को उम्मीदें भी हैं। जो लोग टिकट पाना चाहते हैं या जो लोग पहले से सांसद थे, उनके नाम भी पैनल में भेजे गए। लेकिन क्या उन्हीं की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया जाएगा? कुछ नाम ऐसे हैं उस पैनल के अंदर जिनका टिकट कटना बिल्कुल मुश्किल है। कुछ नाम ऐसे हैं कि उनको उनकी सीट से न देकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, और एक दो नाम ऐसे भी हैं, इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि उनके नाम इस बार लोकसभा चुनाव में कट सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि हम दिल्ली में देख चुके हैं बीजेपी ने किस तरह से अपने उम्मीदवारों को लेकर फैसला किया है। इसके अलावा यूपी में और जहां जहां टिकटों का बंटवारा हुआ है, उस लिहाज से किस तरह से ऐलान किए गए हैं।